घर चलाना कोई आसान काम नहीं है। मैं तो कहती हूँ एक औरत होना ही बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम औरतें चाहे जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें, ऑर्गेनाइज़ेशन कर लें, प्लान कर लें, घर के काम कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। और चाहे आप हाउसवाइफ़ हैं या वर्किंग वूमेन हैं, ये घर के मसले हम सबको डेली बेस पे फेस करने पड़ते हैं। तो आज मैं अपनी बहनों के साथ ऐसी होम मेकिंग टिप्स को शेयर करूँगी, जिनको आप अगर फॉलो करेंगी ना, तो आपकी लाइफ़स्टाइल बहुत आसान हो जाएगी। आप बहुत स्मूथली हर चीज़ को मैनेज कर सकेंगी। अपना टाइम तो बचाएँगी ही, साथ के साथ अपनी एनर्जी भी बचाएँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरा खान व्लॉग्स। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो जी आज का व्लॉग मैंने जी सफाई से शुरू किया है। मैं जी सुबह सुबह ही उठ गई थी, और आपको पता है माह रमज़ान आ रहा है, तो मैंने जी आज ज़रा अपने रूम की सफाई डीपली की है। सुबह ना जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है, काम जल्दी हो जाते हैं और हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है। तो आज मैंने सोचा माह रमज़ान आने में 1 महीने से भी कम टाइम रह गया। मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ कि मैंने माह रमज़ान की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि रमज़ान का जो टाइम है ना, वो हमने इबादत में गुजारना, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने, नवाफिल पढ़ने, और कोशिश करनी है कि हमारे सर पे क्लीनिंग वाला काम ना हो। तो बस मेरी दिल से दुआ है मेरी सारी बहनों के लिए कि अल्लाह ताला हमें खैर खैरियत से रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटने का मौका दे, हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सके, कुरान पाक को ख़त्म कर सके, बहुत सारे नवाफिल पढ़े, आमीन सुमा आमीन, और हमारी सारी जायज़ ख्वाहिशात भी पूरी हों। मेरी प्यारी बहनों के जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला इन सब को हल कर दे। तो मेरी टिप नंबर 1 यही है कि अपनी ना रूटीन को सेट कर लें कि सुबह जल्दी उठे लाजमी तौर पे, क्योंकि जब आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं ना, तो एक तो सुबह के टाइम में अल्लाह ने बहुत ज़्यादा बरकत रखी है, हमारा माइंड इस टाइम फ्रेश होता है, हम इस टाइम रिलैक्स होते हैं, थकावट ख़त्म हुई हुई होती है, तो हम बहुत सारे कामों को इस टाइम में ना ईजिली मैनेज कर सकते हैं। जिस तरीके से कपड़े वगैरह वॉश करना, बेडशीट वगैरह वॉश करना, कर्टन वगैरह वॉश करना, हम लोग जब ना रात को सो के उठते हैं ना, तो सुबह बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, थकावट बिल्कुल नहीं होती, हमारा बॉडी जो है ना बिल्कुल रिलैक्स करती है। तो इसलिए ना सुबह उठ के जो काम करने हैं वो बहुत ईजी होते हैं। और जो सुबह उठने की हैबिट होती है ना, वो भी कोई इतनी आसानी से डेवलप नहीं हो जाती है, आपको अलार्म लगा लगा के उसको डेवलप करना पड़ता है। मतलब 1-2 दिन में ना हम ये हैबिट को नहीं अडॉप्ट कर सकते। आपको 1 महीना या 2 महीने या सवा महीना जिसे बोलते हैं ना, वो तो लाजमी लगाना पड़ता है। उसी के बाद है कि आपकी हैबिट बन जाएगी, और आपको बगैर अलार्म लगाए ही ना आपकी आंख खुल जाएगी, आप इजीली उठ सकते हैं। तो इसलिए आप अभी से कोशिश करें ताकि माह रमज़ान में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। असल में हमारी रूटीन इसलिए भी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि कोई ना कोई हॉलीडे या वीकेंड आ जाता है, तो हम लेट उठते हैं और हमारा जो बॉडी क्लॉक है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी डेली जो है ना वो आंख नहीं खुलती। टिप नंबर 2 ये है कि वो आपने ना क्लीनिंग रूटीन बनानी है, ठीक है। डेली बेसिस पे आपने सफाई ज़रूर करनी है, डस्टिंग भी करनी है डेली, ठीक है, झाड़ू भी देना है डेली, और मोपिंग भी लाजमी डेली करनी है, क्योंकि जब आप डेली बेसिस पे क्लीनिंग करते हैं ना, तो आपका जो घर है ना ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाता है, और ना बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा लगना शुरू हो जाता है। अक्सर मैंने घरों में देखा है कि हफ्ते में बस 1 या 2 दिन या जस्ट 3 दिन सफाई होती है, और उनका घर हर टाइम इतना बिखरा हुआ और मैसी लगता है, ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल फील ही नहीं होती। आप लोग काम को ना डेली, मंथली और वीकली बेसिस पे डिवाइड कर लें। जैसे कि पंखा साफ़ करना, अब ये डेली बेसिस का काम तो नहीं है, लेकिन माह रमज़ान आ रहा था, मैंने आपको बताया कि मैंने थोड़ी सी डीपली क्लीनिंग की है, तो ना इसलिए मैंने ये पंखा भी साफ़ कर दिया। जितना साफ़ कर लो, कुछ दिनों के बाद इसने ख़राब हो जाना, तो मैं तकरीबन 1 वीक के बाद ना लाजमी साफ़ करती हूँ। और जो चीज़ें होती हैं ना, इनको उठा के आप लोग नीचे से साफ़ किया करो। वीकली में आप लोग पंखा साफ़ कर सकते हैं, डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, चीज़ों को उठा उठा के साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो होता है ना डेली बेसिस पे आप लोगों ने क्लीनिंग, बेड वगैरह सेट करना डेली, और जो डस्टिंग है और मोपिंग है, ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी करनी है, ठीक है। इस तरीके से जो आपका रूम है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिल्कुल बहुत ऑर्गेनाइज और अच्छा लगेगा, रूम में बैठने को दिल करेगा। जो आपके हस्बैंड होते हैं वो बेचारे बाहर से थक हार कर आते हैं, और अगर रूम जो है वो क्लटर फ्री नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उनको और उकताहट होगी, माइंड रिलैक्स नहीं होगा। अगर रूम आपका बहुत ज़्यादा फ्रेश है ना, तो आप जो आपके हस्बैंड है, आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। बाद मैं बात कर रही थी कि जिन लोगों को आदत है कि वो हफ्ते में जस्ट 2 टाइम या 3 टाइम सफाई करते हैं, ऐसा नहीं करना, आपने डेली बेसिस पे क्लीनिंग करनी है। और उसके लिए मैं आपको टिप बताती हूँ ये कि आप लोगों ने क्लीनिंग की ना रूटीन इस तरीके से सेट करनी है, कुछ भी ना एकदम से आपको नहीं आ जाएगा, पहले आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब वो आपकी रूटीन सेट हो जाएगी ना, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपने करना ये है कि आप लोगों ने 30 मिनट का ना अलार्म लगा लेना है कि 30 मिनट आप लोगों ने क्लीनिंग
लाजमी करनी है। और फिर आप लोगों ने खुद देखना है, 10-15 दिन करके देखें कि उस 30 मिनट में ना आप लोग किस तरीके से काम कर रही हैं और आपके कितने काम है जो हो जाते हैं और आपका जो घर है वो पहले से कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग रहा है। ठीक है, ये आप लोग खुद फील करेंगे और मैसी लुक नहीं होगा। और आप लोगों को जब डीप क्लीनिंग करेंगे ना तब भी आप लोगों का ना टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा, आपको इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जी 15 दिन के बाद आप लोगों ने अपने जो ड्रॉर है ना वो लाजमी सेट करने हैं। ये देखिए मेरे पास टोकरियाँ पड़ी थी जो आम सब्जी वाली होती है, मैंने उन्हीं को रख के उन्हीं में चीज़ें सेट कर दी हैं। अगर इस तरीके से चीज़ें आप लोग अरेंज कर लेंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे ना, तो फिर आप लोगों को वो ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि हम लोग ढूंढने में ही इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और चीज़ मिलती ही नहीं है। फिर भी ऑर्गेनाइज करना भी चीज़ों को इतना मुश्किल नहीं है। आपके पास जूतों के जो डब्बे होते हैं उन्हीं को साइज़ आप लोग ना इसके ड्रॉर के अकॉर्डिंगली काट दें, या छोटे बच्चों के अगर डिब्बे हैं तो उनको रख दें, उसमें चीज़ें अरेंज करके रख दें। जो सब्जी की टोकरियाँ होती हैं उनको रख सकते हैं, जो मोबाइल के डिब्बे होते हैं उनको रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि ऊपर से आप लोगों ने स्टिकर वगैरह लगाने, ड्रॉर में उनके स्टिकर वगैरह नज़र नहीं आ रहे होते, वो नीचे जस्ट ऊपर चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जो रखी होती हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप लोगों ने जो रूम फ्रेशनर है ना वो लाजमी रखना। दूसरे रूम फ्रेशनर आपको पता है महंगे मिलते हैं, तो मैंने जो आपको कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर दिखाया था ना वही मैंने पानी में मिलाया हुआ है, उसी से मैं डस्टिंग करती हूँ, उसी को रूम में स्प्रे कर देती हूँ। इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं रूम में, इतना सुकून होता है, बैठने को दिल करता है, ऑटोमेटिकली दिल खुश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, काम करने को दिल करता है। अगर आपका रूम फ्रेश है ना तो आप भी फ्रेश हो। अगर आपका रूम डस्टी है ना और मैसी है तो आप लोगों का दिल ही नहीं करेगा रूम में बैठने को, काम करने को, आपको ना और सुस्ती और आलकस सा हो जाएगा। घर के साथ साथ आप लोगों ने बच्चों पर भी पूरा पूरा ध्यान देना है। ठीक है, आप लोग जब तक बच्चों को तैयार नहीं ना करेंगे आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, एक अजीब सी कैफियत माइंड में ना दौड़ती रहेगी। सबसे पहले आप लोग बच्चों को ना तैयार करके उन्हें बिठा दिया करें, वो चाहे खेलें, चाहे टीवी देखें, या चाहे अपने किसी बड़े के पास रहें। ठीक है, आप लोग फ्रेश होंगे, आपको टेंशन फ्री होगे, पैम्पर उनको लगा होगा, उनके अच्छे कपड़े होंगे, कोई घर में आ भी जाता है अचानक से तो आप लोग एटलीस्ट उस साइड से तो रिलैक्स होंगे ना। उसके बाद जी मैं आ गई किचन में। आने से पहले मैंने शावर लिया, आप लोग खुद देखेंगे पहले मेरे कपड़े और थे अब और हैं। ठीक है, क्योंकि ना आपको पता जब सफाई वगैरह करते हैं डस्ट वगैरह उड़ती है तो आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो पहले मैं डेली अपनी मेरी रूटीन है इसके सफाई वगैरह करके शावर लेती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, फिर किचन में आ जाती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो चिकन लेकर आए थे, मैंने उसको वॉश किया है। मैं वो सारा ना एक दफ़ा यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं उसको स्टोर कर लूँगी, 3 शैपर बनाऊँगी जिसमें 5-5 6-6 मैं चिकन के ना क्यूब्स वो रख दूँगी और फिर उनको यूज़ कर लूँगी। हर सालन में अगर जो भी सब्ज़ी बनाऊँगी थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड कर लूँगी। तो आप लोग भी इस तरीके से डेली रूटीन में कर सकते हैं, इसको फ्रीज़ कर दें। ये मैं जस्ट 2 से 3 दफ़ा बनाऊँगी, किसी भी सब्ज़ी में डालूँगी तो वो मेरा आराम से बन जाएगा। तो हमारे घर पालक आई हुई थी तो मैंने उसको काटा है और काट के उसको भी फ्रिज में रख दूँगी। आप लोग इस तरीके से रमज़ान की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आप चिकन को बॉयल करके भी रख सकते हैं, इस तरीके से जो आपका टाइम है ना फिर कुकिंग का वो कम हो जाएगा। आप लोग टमाटर की प्यूरी बना के रख सकते हैं, सब्जियां वगैरह काट के रख सकते हैं, मटर वगैरह को बॉयल करके रख सकते हैं। जो धनिया होता है उसको काटने में काफ़ी टाइम और पहले अरेंज करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। उसको इस तरीके से काट के किसी भी अगर डिब्बी में स्टोर करना, उसको तरीका ये है करने का कि आप लोगों ने नीचे भी उसके कागज़ रखना है और ऊपर भी कागज़ रखना है, उसके बाद आप लोगों ने इसको स्टोर करना है। उसके बाद जी मैं शाम हो गई थी तो मैंने अपने बेटे के लिए चिप्स बनाई है, क्योंकि इवनिंग का टाइम था। इस टाइम पे अब मैं कोई बड़ा मील तो प्रेप कर नहीं सकती थी, मतलब सुबह में ब्रेकफास्ट, तो दोपहर में लंच और रात में डिनर, तो अभी थोड़ा सा स्नैक टाइम था तो फिर मैंने उसको चिप्स बना के दे दी। आप लोग भी जो इवनिंग का टाइम होता है या जो मॉर्निंग से लंच के दरमियान टाइम होता है तब इस तरह का कोई फ्रूट दे सकते हैं, चिप्स दे सकते हैं, आलू बॉयल करके दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, डेट्स दे सकते हैं। तो जी आज की वीडियो में इसी के साथ एंड करती। तो जी मैं अगर आज की वीडियो को कंक्लूड करूँ ना तो बस जो काम आप फौरन के फौरन कर सकती हैं ना उसे फौरन के फौरन ही खत्म करने की कोशिश किया करें। चीज़ों को और कामों को इकट्ठा ना किया करें, अगर इन्हें इकट्ठा करेंगे तो स्ट्रेस होगा और जब स्ट्रेस होगा ना तो फिर आप कुछ भी मैनेज नहीं कर सकती। ऑलमोस्ट दिन खत्म हो गया था और मेरी एनर्जी भी खत्म हो गई थी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो और आज की टिप्स आपको पसंद आई होंगी। आज का टॉपिक आपको कैसा मिल लगा ठीक है मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।